श्री भगवती ग्राफिक्स। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज 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 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टैली ERP9 में बैट टेक्स्ट जो है वो किस तरह काटा जाता है और क्यों काटा जाता है। बैट टेक्स्ट होता क्या है वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। जिस प्रकार प्रेजेंट में कोई भी आप सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर आप देखते होंगे कि जीएसटी एक टैक्स होता है जो कि काटा जाता है खरीदने पर या बेचने पर। अब जीएसटी लागू होने से पहले जो टैक्स कटता था उसका नाम था वैट टैक्स, जो अब की लागू नहीं किया जाता कहीं कहीं पर भी। तो अब जो चल रहा है वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो पहले था वो था वैट, क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स। जो पहले करता था वैट टैक्स करता था, अब करता है आपका जीएसटी। तो हम अब सीखने वाले हैं टैली ERP9 में किस तरह अप्लाई करते हैं वैट टैक्स को। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टैली स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पे हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी एक कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt F3 और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे क्रिएट कंपनी तो आपको एक यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब आप जिस नाम से अपनी कंपनी को बनाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जिस नाम से मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन करनी है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। इस तरह आप भी अपना नाम डाल देंगे। मेल नेम में आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे निक नेम होता है वैसे ही आपका मेल नेम होता है, यानी कि आपकी कंपनी का कोई निक नेम हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, आपकी ये कंपनी कहाँ पर है वो आपका एड्रेस डालना है। यहाँ पे जहाँ पर भी आपकी कंपनी है वहाँ का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद कंट्री अपनी सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप किस स्टेट में हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस स्टेट का पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद वही फ़ोन डिटेल यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो एंटर करके आगे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल डालेंगे, यहाँ मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में, तो इसको स्किप करके आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, आपका जो भी बाउचर होते हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी टैली बन चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पे टैली आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, श्री भगवती ग्राफिक्स। मैंने इस नाम से यहाँ पे कंपनी क्रिएट की है। अब आपको सिंपली यहाँ से बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है एस्केप। जैसे ही आप एस्केप प्रेस करोगे तो यहाँ पे कंपनी से बाहर आ जाओगे। अब क्या करना है, आप गेट पर टैली पे आने के बाद आपको प्रेस करना है, अब आपको प्रेस करना है F11 F3। F11 का यूज़ करते हैं फीचर्स में जाने के लिए। यदि आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F11 तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपनी फीचर्स। आपको प्रेस करना है F3। F3 का यूज़ करते हैं स्टेटरी एंड टैक्सेशन के लिए। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती है तो सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आती है तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं F3। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ टैक्सेस ओपन हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे GST जो कि प्रेजेंट में लागू होता है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको ये नहीं करना, आपको करना है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी लागू होने से पहले यही आपका यहाँ पे लागू हुआ करता था। आपको क्या करना है, एंटर करना है और ये वाला ऑप्शन यस करने के बाद एंटर करोगे तो और आपको ये भी ऑप्शन यस करना है, सेल्ट ऑल्टर बैट डिटेल। इसको आप यस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बैट डिटेल ओपन हो जाएंगी। आपको क्या करना है, स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, उत्तर प्रदेश। अब आपको टिन नंबर, जैसे जीएसटी में जीएसटी नंबर होता है वैसे यहाँ पे बैट में टिन नंबर होता है। यहाँ पे आप कोई भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टिन नंबर डाल देते हैं हम। उसके बाद एंटर करोगे, उसके बाद इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नंबर, जैसे यहाँ पे एक टैक्स नंबर भी होता है, उसको एंटर करने के बाद एंटर करेंगे। उसके बाद CST डिटेल, यहाँ पे CST रजिस्ट्रेशन डेट। अब यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे कब से आपने रजिस्ट्रेशन किया बैट टैक्स का, तो मैंने यहाँ से 1 अप्रैल से कर दिया। उसके बाद सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल, इसको आपको यस करना है। आप जैसे यस करोगे तो आपके सामने बैट रेट खुल जाएंगे। अब आपको जो बैट रेट है वो आपका 12.5% है। जैसे GST में होता है
18%। वैसे ही बैट में होता है 12.5%। तो आपको यहाँ पे 12.5 डालना है और एंटर करना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। कंट्रोल ए से यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लेना है आपको। इतना होने के बाद एस्केप की से प्रेस करके बाहर आ जाना है आपको। जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करोगे तो आप गेट वे ऑफ टैली पर आ जाओगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो में जाके क्रिएट करना है आपको लेजर क्रिएट करनी है। सबसे पहले बनेगी यहाँ पे परचेस की लेजर, क्योंकि हम सामान खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा परचेस अकाउंट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे इसको यस कर देना है। सेल अल्टर बैड डिटेल को यस करना है और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको परचेज टैक्सेबल। एंटर करोगे एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे डेट आ जाएगी, आप डेट डाल सकते हो। उसके बाद रेट डालना है आपको 12.5%। जैसे ही आप डेट डालोगे पे एंटर एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद परचेज वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकेंड लेजर बनाना है आपको बैट, यानी कि बैट का एक लेजर बनाना है आपको, और ये जाएगा आपका डी टू एंड टैक्स में। यहाँ पे हम डी टू एंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अंडर में रखना है आपको बैट, तो यहाँ पे बैट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना है आपका 12.5%। तो आप देख रहे होंगे जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ, कोई एक भी स्टेप मिसिंग नहीं करना है। अगर मिसिंग करोगे तो बैट जो है वो लागू नहीं होगा। अब आपका है राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड में आप नॉर्मल करना चाहें नॉर्मल कर सकते हैं, अगर नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं की। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल रख लेना है। नॉर्मल लिमिट 0 रहेगी। उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे इसको। उसके बाद एस्केप की से बाहर आ जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली पर। उसके बाद जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। अब हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, तो हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि मुझे खरीदना है, यहाँ पे लैपटॉप खरीदने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको डालना है ऑल्ट सी करेंगे, यूनिट में आपको यूनिट क्रिएट कर देनी है, पीसीएस वगैरह। तो मैंने यहाँ पे पीसीएस सेलेक्ट किया। बैट में एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर बैट डिटेल में आपको यस कर देना है। यस करोगे उसके बाद टैक्स रेट वही डालना है आपको 12.5% एप्लीकेबल। उसके बाद एंटर 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 कर देना है, तो आपकी लेजर क्रिएट हो जाएगी। आप कितनी भी लेजर बना सकते हो यहाँ पर, और लेकिन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बैट, आपको एप्लीकेबल यहाँ पे सेल अल्टर को यस करना पड़ेगा हर लेजर पर। तो जैसे कि हम दूसरा बना लेते हैं, दूसरा बनाता हूँ मैं माउस। मैंने माउस ले लिया, यहाँ पे पीसी से डाल दिए एप्लीकेबल, और यहाँ पे यस करना है आपको। यदि मैं इस ऑप्शन को यस नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो बैट है वो नहीं कट पाएगा, यानी टैक्स जो अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये हो गया। अगर आपको और बनाने हैं तो और भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कीबोर्ड पीसीएस, और यहाँ पे यस 12.5%। ये हो चुका है। अगर आप और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाएंगे आप। उसके बाद जाना है आपको अकाउंटिंग बाउचर। अकाउंटिंग बाउचर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे, डेट। उसके बाद कैश, अगर आपने नकद लिया है तो कैश डालेंगे, अगर उधार ले रहे हैं तो पार्टी का नाम डालेंगे, और यहाँ पे इसको फिल कर देना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में स्पेस से स्पेस दबाना है आपको। स्पेस दबाते ही आपके सामने जितनी भी लेजर आपने बनाई है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट किया। अब कीबोर्ड आपको कितने चाहिए, मैंने कर दिए यहाँ पे 100 कीबोर्ड चाहिए मुझे। और रेट कितना है इनका 100 कीबोर्ड का, तो एक कीबोर्ड का यहाँ पे रेट है 200। मैंने एंटर किया तो 100 का हो गया यहाँ पे 20,000। अब यहाँ पे दूसरी आइटम मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे मैंने ले लिया लैपटॉप। लैपटॉप मुझे चाहिए 10। अब 10 लैपटॉप ले लिए मैंने। यहाँ पे एक का रेट है यहाँ पे 50,000, तो यहाँ 10 का हो गया 5 लाख। एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे स्पेस दबाया, माउस को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 100। अब यहाँ पे माउस का रेट जो है यहाँ पे डाल दिया मैंने 100। उसके बाद इतना करने के बाद अभी यहाँ पे लास्ट बार में करना है आपको 2 बार एंटर प्रेस करना है, एक सिंगल एंटर एक दूसरा एंटर। अब स्पेस दबाओगे, आपके सामने जो लेजर बनाई थी आपने बैट की वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसको सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं आपका जो बैट है वो कट चुका है, यानी टोटल अमाउंट कितना है आपका, टोटल अमाउंट है आपका 5,30,000। अभी आपका बैट टैक्स है ये कितना है 66,000। अब आपकी इस वाली रकम में
जो टैक्स है वो भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल बता रहा है आपका 5,96,250 रुपये। आपके पीसेस भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे 210 पीसेस हैं आपके टोटल, और यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वैट टैक्स कैसे अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं और किस जगह पर अप्लाई करना होता है। तो इस तरह की मोर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।